नाम से ही स्पष्ट होता है कि कैलाश बाबा का निवास स्थल। तो बाबा के निवास स्थल कैलाश, जो कि हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर। तो हिमालय पर्वत पर जितने भी ऋषि मुनि तप करने के लिए वहां स्थित थे, सभी ऋषि मुनियों ने आपस में बातचीत करके एक निर्णय लिया और उनकी आपसी बातचीत हुई। कुछ विषय पर उन्होंने बातचीत किया और बातचीत करके निर्णय लेते हुए वे लोग काशी आए। हिमालय पर्वत पर बातचीत किए और आए काशी। निश्चित है कि भोला बाबा के संदर्भ में ही कुछ विषय वस्तु होगा, क्योंकि काशी की स्थापना महादेव एवं पार्वती ने स्वयं अपने निवास के लिए की। सभी ऋषि मुनि काशी आए, वहां गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के पश्चात बाबा विश्वेश्वर को प्रणाम किए और बाबा से यह प्रार्थना की, विनती की कि हे महादेव, हे शिव शंकर, आपके प्रति हम लोगों के हृदय में हमेशा श्रद्धा बनी रहे। आप हमेशा हम लोग के हृदय में उपस्थित हैं, लेकिन आपके प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे। उस काशी नगरी में सभी ऋषि मुनियों के समूह को जैसे ही सूत जी ने देखा, वे वहां उपस्थित हो गए और सूत जी को आते देख सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें यथोचित सम्मान देते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए जो निवास क्षेत्र मंडप के रूप में बसा हुआ था, उस मंडप के समीप आए। उस मंडप का नाम मुक्ति मंडप था, जहाँ पर ऋषि मुनि तप साधना के फलस्वरूप आकर के कुछ ज्ञान सीखने का कार्य करते थे। यही कारण है कि उसका नाम मुक्ति मंडप, वर्तमान समय में भी काशी में मुक्ति मंडप है। तो वहाँ ज्ञान प्राप्त किया जाता था, उपदेश ग्रहण किया जाता था और उसी उपदेश, उसी ज्ञान के फलस्वरूप मनुष्य के हृदय में ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति भाव और विकसित होती थी, जिससे वे भगवान के तरफ अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते। उस मुक्ति मंडप पर ऋषिगण सूत जी का पूजन किए और पूजन करने के उपरांत सभी ने मिलकर विनती की। सूत जी से विनती किया कि हे ऋषिवर, आप मुझे कृपा करके, आपकी कृपा दृष्टि होगी तो उसके फलस्वरूप हम लोग सदाशिव उस महेश्वर के श्रेष्ठ ज्ञान के उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। आप यदि अपनी कृपा दृष्टि हम लोग के ऊपर रखेंगे तो सदाशिव महेश्वर के बारे में आप हम लोगों को ज्ञान प्रदान करें। सूत जी जब ऋषियों के द्वारा इस तरह की विनती को सुना, उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। ऋषिगण विनती कर रहे हैं कि कृपा कर दीजिए और सूत जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो सूत जी विद्वान थे और ऋषियों के द्वारा भगवान शिव की कथा के बारे में, उनके उपदेश के बारे में आग्रह किया। तो जब हम भक्ति की तरफ अपने आप को झुकाते हैं तो इसकी कथा को, भक्ति से संबंधित विषय वस्तु को सुनने में जो आनंद आता है वह किसी अन्य कार्य में, अन्य विषय वस्तु में नहीं लगता है। इसका प्रमाण इस प्रसंग से होता है कि ऋषियों के द्वारा विनती की गई सूर्य अत्यंत प्रसन्न हो गए, कोई हिचक नहीं कि नहीं सुना है, क्योंकि भगवान की कथा सुनने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। तो अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सूत जी ने शिव की उत्तम भक्ति और शिव के तत्व अर्थ का वर्णन करना आरंभ किया।
शिव जी आरंभ करते हुए कहते हैं कि भगवान शिव के प्रति यदि किसी के हृदय में, मात्र उसके हृदय में यदि भगवान शिव के प्रति जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तो वह व्यक्ति परम सौभाग्यशाली है। केवल यह इच्छा जागृत हो जाए कि भगवान शिव के बारे में जानते हैं, भगवान शिव क्या है, उनकी कृपा दृष्टि क्या है, उनकी दिव्य लीलाएं क्या है, ये सब बात यदि हृदय में उत्पन्न हो जाए, शिव के प्रति जानकारी रखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तो वह व्यक्ति परम सौभाग्यशाली होता है। जिनके ऊपर शिव की कृपा होती है वही उस शिव तत्व को जानना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में किसी वस्तु को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम जानेंगे नहीं। और शिव को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, शिवत्व को जान गए, शिवत्व को जान गए, कल्याण की प्राप्ति होगी। इस तत्व का उल्लेख शिव एवं शिवा के बीच, भगवान शंकर और उमा के बीच तर्क युक्त कथा के द्वारा जन कल्याण हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसे संहिता में भगवान साक्षात शिव और देवी उमा दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उन्हीं बातचीत को इसमें प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में जो श्लोक है शिव तत्व संबंधी वह कल्याणकारी श्लोक है, हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान शंकर को स्मरण करते हुए रागादि दोषान संत्यज्य शिव ध्यान परो भव शत संप्रदाय संसिद्धै संगम पूर्ण चेतरे। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। अच्छा यो कोनो बाबा के लीला हेते सब कष्ट हरण हेते। सुना रागादि दोषान संत्यज्य शिव ध्यान परो भव शत संप्रदाय संसिद्धे संगम कुरु न चेतरे। अनभ्यर्च शिवं जातो मां गच्छा प्राण संशयम् गुरु भक्ते समास्थाय सुखी भव वृक्षस्य मूलसेकेन शाखा पुष्यन्ति वै यथा शिवस्य पूजया तद्दत् पुष्यन्तस्य वपुर्जगत् सर्वाभय प्रदानं च सर्वानुग्रहणं तथा सर्वोपकारकरणं शिवस्याराधनं विदुः यथेह पुत्रपौत्राद्य प्रीत्या प्रीतो भवेत् पिता तथा सर्वस्य सम्प्रीत्या प्रीतो भवते शङ्करः। येन केनाप्युपायेन शिवे चित्तं निवेशे शिवे निविष्ट चित्तानां प्रतिष्ठित धियांगेताम परत्रिह च सर्वत्र निर्वृत्तिः परमा भवे। वन्दे महानन्दं मनन्तलीलं महेश्वरं सर्वं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमयादिः। इन श्लोकों के द्वारा कैलाश संहिता की शुरुआत होती है और सूत जी ऋषिगणों को शिवत्व का ज्ञान प्रदान करते हुए, शिवत्व की जानकारी देते हुए कहते हैं कि जब एक दिन दक्ष कन्या सती के रूप में शिवा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, हम लोगों ने कथा श्रवण किया, और उसके बाद हिमालय पुत्री के रूप में अपने शरीर का धारण किया। तो धारण करने के पश्चात नारद जी के द्वारा शिवा को, पार्वती को, गौरी को उपदेश दिया गया और उनके उपदेश के फलस्वरूप
वह कठोर तप में अपने आप को समर्पित कर दिया। तब से प्रसन्न होकर के माता पार्वती एवं भगवान शिव शंकर का विवाह हुआ। हिमालय पर्वत पर विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे, तब भगवान शिव को प्रसन्न मुद्रा में देखने के पश्चात माता पार्वती भगवान शंकर से अनुनय पूर्वक कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे कुछ पूछने की अभिलाषा रखती। अब माता पार्वती और शंकर के इस प्रसंग और जिन शब्दों का प्रयोग आप लोगों ने जिन शब्दों को सुना है कि भगवान शंकर को प्रसन्न मुद्रा में देखते हुए माता पार्वती कुछ पूछना चाहती। भगवान शंकर पार्वती के स्वामी पति, इससे माता पार्वती ने हम गृहस्थ आश्रम में पारिवारिक जीवन में रहने वाले नारियों को नारी शक्ति अन्यथा नहीं लेंगे, तो हम नारियों को यह संदेश देने का कार्य किया है कि पतिव्रता धर्म का उपदेश ढेर सारा हुआ कि पति से यदि कुछ विचार विमर्श करना हो, कुछ जानकारी लेनी हो, तो उनकी मुद्रा को देखिए, उनकी परिस्थिति कैसी है, किस अवस्था में है। यदि प्रसन्न चित्त अवस्था में उनसे कुछ प्रश्न किया जाए तो समीचीन उत्तर की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ स्थिति क्या है कि मोटरसाइकिल का आवाज सुने पापा आ रहे हैं और वो आंगने में प्रवेश किए चालू, सबकी एक ही गति रहती है। तो भाई परिस्थिति देखिए ना, परिस्थिति के अनुकूल मैं खुद से नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस बात पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, सबके साथ वही होती है। लेकिन माता पार्वती ने यह संदेश दिया है कि प्रसन्नचित अवस्था में हम किसी भी वस्तु पर यदि बातचीत करते हैं तो हमें उसका सही सटीक सार्थक जवाब मिलता है।